तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नृसिंह भगवान की बात चल रहा था। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार असहनीय हो गया, तभी भगवान का आविर्भाव हुआ। लेकिन उसकी परवर्ती जो कथा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी दुराचार में भगवान इतने क्रोधित हुए कि हुंकार देते हुए स्तंभ से वो निकल पड़े एवं उनके प्रचंड प्रकार विराट रूप देखते हुए सब भयभीत हो गए एवं उनकी जो गगनस्पर्शी जो हुंकार उस सब के दिल में भय का संचार कर दिया। तब भी हिरण्यकशिपु उनसे गदा का माध्यम से युद्ध करना चाहा, कर भी रहे थे। तो भगवान लीला है तो कुछ समय तक उनके साथ युद्ध किया। उसके बाद उनको हाथ से पटक के उनके जंघा पर रखा एवं एक दरवाज़ा पर लेके उनका अपने नख से पूरा शरीर छिन्न भिन्न कर दिया और करके उसको उठा के पटक के फेंक दिया। क्योंकि वो जो शाप, वो जो वरदान से जो जो कंडीशन मांगा था सब कुछ फुलफिल किया। जो ना दिन होगा, ना रात होगा, ना घर के भीतर होगा, ना घर के बाहर होगा, और कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, तो ना ज़मीन में होगा, ना अंतरिक्ष में होगा, ना जल में होगा। इसलिए आपने जंघा पर उनको रखा है। इसी करके सब कंडीशन फुलफिल करके उनको ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म करने के बाद एक संवाद अमरलोक में पहुंच गया। उन लोग बहुत ही आनंदित हुआ एवं सब पुष्पवृष्टि करने लगा। लेकिन इसमें जो विपत्ति क्या हो गया, भगवान का जो क्रोध वो कम नहीं हुआ। वो इतने क्रोधित हो गए कि पूरा दुनिया हिलने लगा। भूकंप हो गया, जो पर्वत सब गिरने लगा, सागर में उछल पछल हो गया। इतना ज़ोर ज़ोर से जो सांस प्रश्वास ले रहे थे उसमें देवताओं का विमान इधर उधर चला जा रहा है। अर्थात सृष्टि का प्रलय होने का एक आसन्न संभावना हो गया। और वो इतने क्रोधित है, कोई उसके नज़दीक में जाने का कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। वो जाके हिरण्यकशिपु को राज दरबार में जाके उनके सिंहासन में बैठ गए और उनकी जो इतना क्रोध है उनके शरीर से, उनके स्वर से, उनकी आँखों से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। तो देवतागण बड़ा भयभीत होकर क्या किया जाए, तो जितने भी था देवता, जो किन्नर, गंधर्व, सब आदमी, द एंटायर यूनिवर्स, तो उनके अभी एक विपर्जय आ गया। भगवान का क्रोध कैसे प्रशमित किया जाए। तो आके उन लोग सब उनके अपना अपना स्तुवन, स्तुति, ये सब दूर से खड़े होके ऋषि का भगवान को करना चालू किया। प्रत्येक व्यक्ति, देवता, यक्ष, राक्षस, जो कुछ है, गंधर्व, किन्नर,
सब स्तुति करने लगा, लेकिन इसमें नृसिंह भगवान का कोई असर नहीं पड़ा, वो शांत नहीं हुआ। तब उन लोग युक्ति किया जी इस समय में हम लोग कैसे उनको शांत करें। कोई उपाय नहीं देखकर उन लोग भगवती लक्ष्मी की उन्होंने शरणापन्न हुआ, कहा आप ही जाके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी इन सबका इनका विपत्ति देखकर तो राजी होकर आगे बढ़ा, लेकिन वो भी भगवान के पास नज़दीक में पहुंचने में असमर्थ हो गया। उनका इतना कराल रूप देखकर वो भी भयभीत होकर लौट गए, वो भी फेल हो गया। तब देवतागण और कोई निरुपाय होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए, पितामह आप हमें बचाइए। ब्रह्मा जी के पास भी कोई समाधान नहीं था, तो आखिर में वो क्या किया, वो प्रहलाद के पास आया। देखिए भक्त का कितना जो मर्यादा आखिर में होता है, भक्त कितना ऊंचा है। ठाकुर कहा करते थे भक्तों को कम नहीं समझना चाहिए, भक्त हृदय भगवान बैठक खाना। भक्त भगवान को हृदय में बहन करके चलता फिरता है। भक्त ये सुप्रीम, उनका मर्यादा कभी हल्कापन से नहीं लिया जाए। ये सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा जी मिलकर प्रहलाद को पास आया, छोटी सी बात। तो ब्रह्मा जी उनको स्नेहपूर्वक कहा, देखो प्रहलाद, तुम्हारा पिताजी को तो देहांत हो गया और वो नृसिंह का अवतार नहीं किया है, तो अभी उनके जो क्रोध है वो क्रोध से पूरा सृष्टि इधर बितर होते जा रहा है। हम लोग कोई उनके नज़दीक जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप उनके भक्त हो, अगर आप हमारे ओर से उनके पास जाके पहुँचें एवं उनको किसी तरह शांत कर सके, तब सृष्टि बच जाएगा, नहीं तो हम लोग सब ध्वंस हो जाएंगे। भगवान का क्रोध के सामने कोई सामना नहीं कर पा रहा है। तो प्रहलाद जी ने उन्हें कहा, ठीक है, आप जो पितामह आपने बोल रहे हैं हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वो भक्त पहले ही बताया, भक्त है निर्भय, भक्त के हृदय में कोई डर नहीं रहता है। तो निर्भय होकर जाके भगवान के सामने साष्टांग प्रणिपात कर लिया, भक्ति भाव। तो एक छोटी सी नानी से बालक उनके सामने ज़मीन में पड़ा हुआ है, ये देखकर भगवान का कौतूहल हुआ, ये कौन है। जब उठाया, बोले प्रहलाद है, ठीक है। तो उनको उनके हाथ उनके मस्तक पर रख दिया। भगवान का हाथ जिसे उसके मस्तक पर रखा, प्रहलाद जी का जो कुछ बचा हुआ कर्म था वो सब समापन हो गया। साथ साथ उनके समस्त कर्म समापन होकर वो साक्षात ईश्वर दर्शन किया साथ साथ, एवं उनके जीवन धन्य हो गया। जैसे ही उनका जीवन धन्य हो गया, उसके देखकर भगवान का भी बहुत प्रसन्नता हुआ। तो तब प्रहलाद जी उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगा। तब प्रहलाद जी का स्तुति सुनकर एक पहले बार उनकी इतनी भक्ति भावना से परिपूर्ण था, उनकी स्तुति सुनकर भगवान का क्रोध धीरे धीरे प्रशमित होते रहा। अभी तब तक किसी को स्तुति में इतना सब देवताओं स्तुति किया, कोई इफेक्टिव नहीं हुआ। किंतु प्रहलाद का जो हृदय का आकुति, भक्त का जो आकुति, वो सीधा भगवान का हृदय में पहुंच जाते हैं। तो सुनकर उनका मन धीरे धीरे शांत होते रहा। वो शांत हो जो होते रहा, तब उन्होंने प्रहलाद को बताया कि तुम्हारे पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम इसी करके स्तुति करके सबको तुम्हारे हृदय का भक्ति व्यक्त किया।
तब भगवान ने बताया, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। मैं खुश हो गए, इतना बच्चा से लड़का है, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब प्रहलाद जी ने बताया, भगवान आपकी कृपा से मेरे मन में कोई कामना वासना नहीं है, लेकिन मैं इसमें निश्चिंत नहीं हूँ कि भविष्य में कभी कामना वासना नहीं आएगा। ये कितने सियाना है, हाउ इंटेलिजेंट ही इज़ नेवर कॉन्फिडेंट कि पहले अभी नहीं है तो आगे नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम भगवान से चूक हो जाएंगे। कितने वो बुद्धिमान है एक छोटी सी लड़का। वो कहते हैं, प्रभु आप अगर वरदान देना चाहते हैं ऐसी कर दीजिए कि कभी भी हमारे मन में कोई कामना वासना पैदा ना हो, इससे हम आपसे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर भगवान और भी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया, ठीक है तुम्हारा कभी भी हमसे वो छूट नहीं होगा, तुम बराबर हमारी भक्त होके तुम रहोगे, एवं ये तुम अभी जो एक मनवंतर तक वो दैत्य का तुम अधिपति बन के रहोगे, एवं जो हमारी कथा सबको सुनाते हुए भक्ति का एक आकार बन के रहोगे, और तुम्हारे और हमारे बीच ये जो संवाद हुआ है कि जो कोई स्मरण करेगा उसको भक्ति लाभ होगा, उसके बराबर भक्ति लाभ होते रहेंगे। एवं नाना प्रकार जो दैत्यगण के दिया हुआ भोग के माध्यम से तुम्हारे जो पुण्य कर्म है वो जब खत्म होगा, एवं जो निष्काम कर्म से तुम्हारे जो इन लोग का सबको पाप कर्म है वो जब खत्म होगा, तब तुम सबको मिटा के हमारे पास आ जाएंगे, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार करते रहेंगे। तो प्रहलाद का ये जो स्तुति ये सुनकर भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि उनको आशीर्वाद करते हुए सबको अप्लुत कर दिया। तो प्रहलाद जी भी उनके ये आश्वासन से उन्होंने भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए शेष निवेदन किया। उन्होंने कहा, भगवान मेरा पिता उनके जो प्राण सम भ्राता है हिरण्याक्ष का वध कर दिया, इसी क्रोध से वो आपके बैर बन गए, वो आपसे शत्रु नहीं था, किंतु भ्रातृ हंसा को समझते हुए आपसे बैर किया एवं अत्यंत अन्याय किया, अत्यंत पापाचरण किया। तो उनसे जो उनका दोष हुआ है वो हम मानता हूँ, तो आप कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए। देखिए कितने बड़े हैं प्रहलाद, और मैं आपका भक्त हूँ ये समझकर मुझे भी इतना अत्याचार किया, वो भी उनके अज्ञान के कारण हुआ। इन दोनों पापों का जो फलश्रुति उनके वो बराबर के लिए नरकवास होना जरूरी है। आप कृपा करके उनसे दोनों पापों से मुक्त कर दीजिए ताकि वो भी आपको प्राप्त कर सके। ये है भक्त का गाथा। वो न केवल आपने लिए मुक्ति चाहा, जो को कष्ट दिया उनका भी कल्याण कामना किया। यही है प्रहलाद की जी गाथा, जो अमर गाथा है। तो इस सत्प्रसंग में और भी आगे विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती की उपरांत
काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।